नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 21 डेज़ ऑफ इंग्लिश। इन 21 दिनों में आपका जो लेवल है इंग्लिश का वो यहाँ से यहाँ होने वाला है। बशर्ते आपको दो चीज़ों पे काम करना होगा। सबसे पहला कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज यहाँ पर मेरे द्वारा आपको शेयर की जाएगी, उन सभी को आपको ध्यान से समझना है और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आपको वोकैबलरीज भी याद करनी है, क्योंकि बिना वोकैबलरीज के आप स्ट्रक्चर तो समझ सकते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक हमें वर्ब्स ही याद नहीं होंगी, हमें वर्ड्स ही नहीं पता होंगे इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे कैसे या फिर हम इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे कैसे। क्लियर है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो फोकस करना है कि जो भी इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जा रहा है उसको समझना है। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको दोबारा से फिर से समझाया जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, वोकैबलरीज याद करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो इस वीडियो को देखने के बाद डे 1 की वीडियो को ज़रूर देखना। वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है कि कहाँ पर हम एस का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम ई एस का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है और उसी प्रकार से आज भी हम इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू और डस की, कि डू का यूज़ कहाँ किया जाता है और डस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, उनके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर एक रूल लिख देता हूँ। वो रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डस प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों। आई थिंक आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट आपको सबसे पहले यूज़ करना है इस स्ट्रक्चर में, लेकिन स्ट्रक्चर को यूज़ करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेना, इसकी पहचान क्या होती है। तो जैसा कि हमने डे 1 में कुछ चीज़ों को समझा था कि कैसे किस तरह के हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो वही पहचान जो डे 1 में हमने करी थी, वही पहचान यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगी, यहाँ पर भी यूज़ होगी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड रूल है। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि वो जो हमने डे 1 में किया था, कल किया था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था और यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पे अंतर या डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम डू डस का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और वहाँ पे हम डू डस का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका वो रूल अलग है। वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं इस सेंटेंस की पहचान की, कि आपको किस तरह के सेंटेंस को इसके थ्रू ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डे 1 में सीखा था, वो तो चीज़ें आपकी क्लियर हैं यदि आपने देखी है तो, और यदि आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैं एक बार और फिर से बता देता हूं। तो दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं जिसके एंड में ता है, ती है या फिर ते है होता है, तो वहाँ पर हमें इस रूल को इम्प्लीमेंट करना है, इस रूल को यूज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ उस सेंटेंस में नहीं भी होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल के साथ इस रूल को करेंगे, तब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इस रूल को समझना है। तो रूल को यूज़ करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर रखनी है कि पहचान वही है जो हमने डे 1 में करी थी, कि लास्ट में किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में ता है, ती है या फिर ते है होता है, तो वह सेंटेंस इसको यूज़ करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। लेकिन फ़र्क उसमें और इसमें सिर्फ इतना है, वो अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें नॉट भी लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ, तो जैसा कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर लास्ट में ता है भी है और यहाँ पर बीच में क्या है, नहीं भी है, तो वहाँ पर हम इस रूल को यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, तो मैं आपसे बात नहीं करता या मैं उससे बात नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ता है, मतलब नहीं करता हूँ, तो ता हूँ ये लास्ट में आ गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस सेंटेंस के बीच में नहीं भी है, क्या है, नहीं, मतलब नॉट भी है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ये समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने डे 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आज यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला व्यक्ति या पर्सन। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है सेंटेंस में, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दोस्त कर्ता।
क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ता। मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, जैसे कि मैं आपसे बात नहीं करता, तो बात नहीं करने का काम किसने किया है, इस सब्जेक्ट ने, मैंने किया है। तो जो मैं है वही सब्जेक्ट होता है। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं कि टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का काम टीचर्स का होता है, और वो क्या नहीं करते, पढ़ाते ही नहीं हैं। तो न पढ़ाएं या नहीं भी पढ़ाएं, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बात काम करना या नहीं करने का काम कौन कर रहा है, टीचर्स कर रहे हैं। तो टीचर्स वहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। क्लियर है। तो देखो आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला पर्सन। उसके बाद बात करते हैं डू या डज। अब डू या डज में से किसी एक का ही यूज़ करने वाले हैं हम सब्जेक्ट के साथ, और लेकिन डज का यूज़ होगा या डू का यूज़ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। डू का यूज़ करना है या डज का यूज़ करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, सब्जेक्ट लेगा। कैसे, देखो यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो फिर हम उसके साथ डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम डज का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो उसके साथ हम हमेशा कहाँ किसका यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। लेकिन डाउट आता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है। तो दोस्तों थर्ड पर्सन तो आप सभी को पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को थर्ड पर्सन का मतलब पता है। यदि किसी को नहीं पता तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन तो आप सभी को पता है, सिंगुलर कोई एक व्यक्ति, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई एक व्यक्ति, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है थर्ड पर्सन को लेकर के दे में। ये जो दे है, दे है तो थर्ड पर्सन, इसका मतलब होता है हिंदी में वह। ठीक है, ये है तो थर्ड पर्सन लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। तो इसीलिए हम इसके साथ डस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डस का यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है किसके साथ होता है। डस का यूज़ होता है थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, थर्ड पर्सन के साथ साथ वो सिंगुलर भी हो। दे का मतलब तो वे होता है, वे मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर एक सिंगुलर व्यक्ति तो है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर डस का यूज़ इसके साथ नहीं करते, इसके साथ डू का यूज़ करते हैं। पहली चीज़ समझ में आई। तो दूसरी चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू का यूज़ करेंगे, और अगर है तो हम डस का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो दे वाली बात भी आपको क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं नॉट की। अब नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो ये याद रखना कि जो नॉट है वो हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा। कौन से प्लेस पर आएगा, थर्ड प्लेस पर। ठीक है भाई, जो नॉट है वो हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा नेगेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन जहाँ डब्ल्यू एस फैमिली प्लस नेगेटिव आ जाती है वहाँ पे वो फोर्थ प्लेस पर पहुँच जाता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें आपको नॉट अगर लगाना होगा, किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर नॉट आपको थर्ड प्लेस पर ही लगाना होगा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, इन दोनों में से कोई एक, और थर्ड प्लेस ये नॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, आप सभी को पता है। यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो बच गया वो होता है हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको ये रूल तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है, अगर नहीं आया है एनी चांस, तो आप क्या करोगे, कमेंट करके मुझे क्लियर करोगे कि आपको समझ आया है या नहीं आया, और नहीं आया तो फिर उस चीज़ को मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप वैसे तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति, करता। उसके बाद डू डस का यूज़ कहाँ होता है, डस का यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू का यूज़ होगा। क्लियर है। उसके बाद नॉट तो थर्ड प्लेस पर आना ही आना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट, मतलब जो बच गया फिर वो सारा ऑब्जेक्ट मान लो, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर दो। क्लियर है। तो चलो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना है, कैसे इस रूल को यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बहुत जल्दी से जल्दी हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखो एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कि मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता। अब यहाँ पर आपको क्या देखना, सबसे पहले आपको देखनी है पहचान। क्लियर है। अगर पहचान यहाँ पर सूट करती है, मैंने जैसा बताया है कि लास्ट में हमें देखना है क्या है, ता है। यहाँ पे आपको ता तो दिख रहा है लेकिन है नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों वो चीज़ अंडरस्टूड है, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। वो चीज़ अंडरस्टूड है, हिडन है, वहाँ पर है लगा दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उससे बात नहीं करता हूँ,
ये भी कह दो, या मैं उससे बात नहीं करता, वो प्रेजेंट वाली सेंस दे रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये अंडरस्टूड होती है, ठीक है। तो मैं उससे बात नहीं करता, ठीक है, पहचान क्लियर हुई। प्रेजेंट वाली बात है, लास्ट में ता भी आया है और है भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही सेंस है। तो ता लास्ट में आ गया तो ये इसी को हमें यूज़ करना है, इसी रूल को यूज़ करना है। तो यूज़ करना है, पर कैसे करना है, रूल को फॉलो करके यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, मैंने बता दिया क्या होता है। फिर डू डस में से कोई एक चीज़ का यूज़ करना है, बता दिया डस कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा। उसके बाद थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं की हमने बात की है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बात करना, ठीक है, बात करना। तो वर्ब क्या हो गई, बात करना वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं इस रूल को और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमने लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। मैं उससे बात नहीं करता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मैं। कौन बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। क्या कहते हैं, आई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद क्या, डू या डज में से कोई एक चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। डू या डज किसका यूज़ होगा, मैंने कहा कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज़ कर दो। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो किसका यूज़ करोगे, डू का यूज़ करोगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर डू के साथ, आई के साथ क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा। आई के साथ क्या यूज़ होगा, डू का यूज़ होगा, ठीक है, आई डू। और थर्ड प्लेस पे तो नॉट लगेगा ही लगेगा, है ना, आई डू नॉट। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डोंट। एक ही बात है, डू नॉट लिख लो या डोंट लिख लो। तो आई डू नॉट या आई डोंट क्या नहीं करता, बात नहीं करता। वो अब क्या हो जाएगी, आई डू नॉट टॉक। बात करना क्या होता है, टॉक। किससे बात नहीं करता, अब टॉक के साथ टू लगेगा। इसकी प्रीपोजिशन क्या होती है, टू होती है। किसी से बात करने के लिए हम टू लगाते हैं टॉक के साथ। तो मैं उससे बात नहीं करता, उससे, वो लड़का है तो हिम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और लड़की है तो हर आ जाएगा, उसका भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो लड़की क्या है, हर। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं वो लड़की की बात कर रहा हूँ कि मैं उससे बात नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट या फिर आई डोंट टॉक टू हर। मैं उससे बात नहीं करता। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ आपको। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस जैसे कि मुझे बोलना हो कि वह किताब नहीं पढ़ता। हे लगा देता हूँ, ठीक है। हे नहीं भी लगाओगे तो सेंस वही प्रेजेंट की जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो देखो वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप उसकी पहचान ज़रूर देखो कि पहचान क्या है। इसकी पहचान मैंने बताया है कि लास्ट में चले जाओ, सेंटेंस के कहाँ पर, एकदम लास्ट में चले जाओ और वहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ ता है, मतलब कि प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है, नेगेटिव है। और इस नेगेटिव में, और पहचान भी क्लियर हो गई हमें, और नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें इस रूल को यूज़ करके ट्रांसलेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है दोस्त वह किताब नहीं पढ़ता है। कौन किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला या काम नहीं करने वाला, मतलब जिस पर सेंटेंस पूरा बेस्ड है। तो किताब कौन नहीं पढ़ता, वह नहीं पढ़ता। वह अगर लड़का है और यहाँ पर सेंटेंस से क्लियर है कि लड़का है, लड़की होती तो वह किताब नहीं पढ़ती है ना, तो वो लड़की होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़का है। तो वह के लिए हम लगा देते हैं ही। वह लड़का है और ही है, ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है। तो ही के साथ अब हम क्या लगाएंगे, डू या डज। सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डज, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, हम डज का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, ही डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना। और क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किताब। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। ही डज नॉट, पढ़ने को कहते हैं रीड। ही डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता, बुक। He does not read the book. He does not read the book. तो वह किताब नहीं पढ़ता है। He सब्जेक्ट वह के लिए, डज सेकंड प्लेस पे, डज या डू में से कोई एक चीज़ चॉइस करना था। क्या चूज़ किया हमने, डज का। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए। उसके बाद थर्ड प्लेस पर नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हमने वर्ब लगा दी। पढ़ना क्या होता है, रीड। तो ही डज नॉट रीड। उसके बाद क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो ही डज नॉट रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है।
क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है कि वह फ़ोन नहीं चलाती है। वह फ़ोन नहीं चलाती है, ये एग्जाम्पल है ना, सेंटेंस। अब इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप पहचान देखोगे। पहचान क्या है लास्ट में? नहीं ती है। पहचान क्या है? ती है। लास्ट में चेक चले गए, क्या देखा हमने? ती है ना। तो क्या हुआ? प्रेजेंट डेफिनेट हुआ। यही वाला रूल मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद क्या है? यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो इसलिए ये वाला रूल लगेगा। अगर यहाँ पे नहीं, नॉट नहीं होता, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि वह फ़ोन चलाती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, जो हमने डे 1 में डिस्कस किया था। लेकिन आज डे 2 है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं के साथ साथ लास्ट में ती है भी है, ती है के साथ साथ लास्ट बीच में नहीं भी होगा। तो वह इस रूल को फॉलो करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। अब सिंपली क्या है, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले करना है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? वह तो ही होता है, लेकिन दोस्तों ही लगाया जाता है लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए। यहाँ पर क्या है? वह, लेकिन यहाँ पर लड़की है। वह फ़ोन नहीं चलाती है। यहाँ पर कौन है? लड़की की बात हो रही है। तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर सिंगुलर लड़की है तो हम यूज़ करते हैं शी। क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया शी। उसके बाद डू डज में से कोई एक हमें चूज़ करना है। क्या चूज़ करेंगे? डू या डज? सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लड़की क्या है? वह, और थर्ड पर्सन है। और दूसरी बात क्या है कि ये सिंगुलर भी है। तो थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर है, तो इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करने वाले हैं? हम डज का यूज़ करने वाले हैं। तो शी डज, थर्ड प्लेस पे नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए थर्ड प्लेस पे नॉट। शी डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? चलाना। फ़ोन चलाना। चलाना क्या है? वर्ब। अब यहाँ चलाने के लिए क्या यूज़ करोगे? ड्राइव या राइड? यहाँ पर हम चलाने के लिए यूज़ करेंगे यूज़। क्या यूज़ करेंगे? यूज़ करेंगे। शी डज नॉट यूज़। शी डज नॉट यूज़ क्या? फ़ोन। शी डज नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन कर देते हैं। शी डज़ नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। वह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती, फ़ोन नहीं चलाती। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। डे 2 भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा। तो ऐसे ही और चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, विनिंग विल ऑफिशियल। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और जो भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश में वीक है और अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहता है इंग्लिश को लेकर के, तो उस व्यक्ति तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। ठीक है दोस्तों? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।